वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आएगी। चलिए डेमोन लव का 22वां पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट में बकवास करेंगे, ओके गाइस? थोड़ा सा सुनना आप लोग, ओके? तो हमने लास्ट में देखा था कि जन ने मिस्टर किम और मिसेस किम को बिना खाए मतलब जाने से मना कर दिया। तो मिस्टर किम और मिसेस किम भी रह जाते हैं और वो भी समझते हैं कि वो सब बहुत अच्छे हैं। उनके फैमिली में त्याग इतने दिन रहा है, उसकी मॉम ने उसके डैड ने भरोसा किया है, तो भरोसे का वैल्यू उन लोगों को पता है। तो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद मिसेस किम मिस्टर किम सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके शाम को एकदम शाम का खाना खा के ही जिन ने भेजा था। तो मिसेस किम ने बोला था अभी तो हमें जाने दो, अभी तो हमें आराम करने की ज़रूरत है। जिन हम लोग वापस आएंगे, रहेंगे, तुम हमारे पास आना, हम वहाँ पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे, ओके? तो ना मिसेस किम ने भी उनको इनवाइट कर दिया था, तो सब बोले थे हाँ। और मिस्टर किम ने जंगो को बोला था कि तुम ज़रूर आना, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है मुझे। तो ना जंगो हाँ बोल देता है, बोलता है यस अंकल, आपको जो भी बात करनी है मुझसे आप मुझे बोल सकते हो अभी। तो बोलते नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, लेकिन आराम से। तो ऐसे ही वो सब चले जाते। तो ना दूसरी तरफ जंगकुक, उसकी आंखें डार्क हो जाती है और वहाँ पे आर्यम, शुगर और हुबी की भी आंखें डार्क हो जाती है और बोलती है कि अभी जाना है। फिर बोलता है अभी सब लोगों को दिखाना है कि उनकी औकात क्या है। उन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा उड़ने की कोशिश कर ली है, ज़मीन पे तो उन्हें गिरना ही होगा। तो बोलते हैं चलो। तो हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ एक डार्क रूम में कुछ 4-5 लोग बहुत चिल्ला रहे होते और बोल रहे थे कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने उनकी बात सुन ली और उनकी बात सुन के हमने ऐसा किया, हमें माफ़ कर दीजिए, वी आर सॉरी, डोंट डू दिस टू अस, आई रियली सॉरी प्लीज़। सब लोग ऐसे प्लीडिंग करने लगते हैं और फ्लोर पे ब्लैक लिक्विड जैसा गिरा हुआ था और सब लोगों के शरीर से ब्लैक लिक्विड जैसा ब्लड निकल रहा था। तो ना वो सब बोल रहे थे कि माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो ना ऐसा बोल के उन्हें उनसे प्लीडिंग करने लगता है। तो वहाँ पे एक आदमी आता है और बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम मेरे सामने आके मेरी चीज़ को तकलीफ़ देने वाले हो और मैं तुम लोगों को छोड़ दूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन, सो सॉरी बेबी। मेरे बेबीज़ को हर्ट करने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, दैट इज़ नॉट मी। तो बोलते हैं राजकुमार हमें माफ़ कर दीजिए, किंग, लॉर्ड, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो ना वहाँ पे हंसता है, बोलता है यस किंग, लॉर्ड, तुम लोगों का किंग हूँ मैं, डेमन किंग बनने वाला हूँ मैं, डेमन प्रिंस हूँ मैं। और वहाँ पे दिखाया जाता है जंगकुक ये सब बोल रहा था और उसकी आंखें मतलब इतनी, भाई साहब, वहाँ पे गोल्डन था, ब्लू था, रेड था, मतलब वो तो एक प्रिंस था ना। और किंग के पास तो वो किंग बनने वाला है, तो किंग के पास तो बहुत सारी ताकतें होती हैं। तो वैसे ही जंगकुक के पास बहुत सारी ताकतें थी और उसकी ताकतें मतलब फ्लो हो रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लग रहा था कि उसे पकड़े और ऐसे फाड़ मतलब टुकड़े टुकड़े कर दे सब लोगों के। तो सब लोग ना डेमन थे जो किसी और के कहने पे तेहंग को हम करने के लिए आए थे, याद है? तेहंग को बाथरूम में बहुत अजीब लग रहा था, तब जंगकुक ने आके
जंगकुक को सेंस हो गया था कि तेयंग के ऊपर कोई खतरा है, तो इसीलिए वो जाके क्या मतलब तेयंग के पास चला गया था। इसलिए तेयंग को बुलाने के लिए चला गया था। तो इसीलिए जब तेयंग को ना ऐसा बोलते हैं ना, फिर बोलते हैं कि तुम लोगों ने तुम्हारे क्वीन को मारने की कोशिश की है, हार्म करने की कोशिश की है, और तुम लोगों को लगता है कि किंग तुम्हें छोड़ देंगे। मेरे डैड ने छोड़ा था किसी को भी। तुम लोगों को पता नहीं है मेरे डैड ने क्या क्या किया था उन लोगों के साथ। दोनों सब लोग माफ़ी मांगने लगते हैं, बोलते हैं, प्लीडिंग करने लगते हैं, और बोलता है कि जंगकुक बोलता है कि मेरा डैड ऐसा है तो मैं तो उनका बेटा हूँ, तो सोचो मैं कैसा होगा। मैं उनसे एक्स्ट्रा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे दादू की, मेरे डैड की, मेरी ग्रैंड मॉम की, मेरे ग्रैंड मदर्स की शक्तियाँ हैं। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग आसानी से मेरे प्यार को हार्म कर दोगे और मैं कुछ नहीं करूँगा? दैट इज़ रियली सैड थिंग। हाँ, तुम लोगों को मैं दिन में तारे दिखाऊंगा। अभी रात है ना, चलो तुम्हें सन दिखाता हूँ मैं अभी। तो ऐसा बोल के ना जंगकुक ना बहुत ही ज़्यादा sarcasmly बात कर रहा था, और सब लोग बोल रहे थे कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो हमें सारी फ्लैशबैक जो बातें मतलब हमने जो स्किप कर दिया था, स्किप करके बोला था कि ये बाद में सुनाएंगे, ये वो है। तो हमने पता चला था जब जंगकुक को फ़ोन आया था उस घर कमरे, जब जिन उसे खिला रहा था तब उसके डैड का था। तो वो बाहर आता है तो ना वो फ़ोन नहीं उठाता, वो माइंड लिंक करके ही बात कर रहा था। लेकिन सब लोगों के उठने के लिए भी उसे कुछ चाहिए होता है। उसके डैड उससे माइंड लिंक करके बातें कर रहे थे, उसे बता रहे थे क्या क्या, लेकिन उसे ठीक से सुनाई दे रहा था, लेकिन समझने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि सब लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे, चीज़ें बोल रहे थे, उसे लेने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा था। तो इसीलिए फ़ोन आया तो फ़ोन का बहाना करके ही जंगकुक वहाँ से चला गया। तो उसके डैड जो डेमन किंग थे, उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि बेटा तुम जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो? तुम भी मेरी तरह गलती नहीं कर रहे हो ना? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मेरी तरह गलती मत करना। मेरी तरह मेरे पार्टनर को, मैंने जैसे अपने पार्टनर को खोया है मेरी गलतियों की वजह से, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पार्टनर को खो दो। आई नो कि मैं तुमसे थोड़ा सा रूडली बातें लग रही होगी तुम्हें, लेकिन ये सच है बेटा। अगर तुम उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, उससे प्यार करते हो, मुझे पता है तुम उससे प्यार करते हो, वरना तुम उसे अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं लाना चाहते। तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को खो दोगे। तुम्हें इस वर्ल्ड से कोई ख़तरा नहीं होगा। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि तुम उसे छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, नहीं। तुम्हारा दिल कहता है तो उसके साथ रहो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, तो उसे प्रोटेक्ट भी करो। यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम, वरना तुम उसे खो दोगे। अगर तुमने उसे खो दिया तो मेरे जैसे हो जाओगे, मुझसे बदतर हालत तुम्हारी हो जाएगी। मुझे पता है तुम अगर किसी को प्यार करते हो तो कितनी शिद्दत से करते हो। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ जो भी करना ध्यान से, सब कुछ सोच समझ के करना। कुछ भी अपने होशो हवास में खो के मत करना, ओके? तो वो बोलते यस डैड। माइंडिंग टूट जाता है। और दूसरी तरफ से जब हमने जंगकुक कैसे तेयंग को देखता था, तेयंग के हर एक मूव जंगकुक देखता था, क्योंकि वो डेमन प्रिंस था, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, और इस वर्ल्ड में, दुनिया में, वो लोगों को पनिश करता था जो लोग बहुत ही बुरे होते थे।
इस वर्ल्ड में आने की सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि वो सब कुछ मतलब इस दुनिया में रह के जानना चाहते थे। और सिर्फ उसकी दुनिया में, डेमोन दुनिया में, उस क्या बोलते हैं, डेमोन जहाँ पे रहते थे लोगों को सज़ा देते थे, वहाँ पे सिर्फ सज़ा की जो चीज़ें थी। एक किंग था जो रूल करता था, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था इस दुनिया की जैसा। वहाँ पे सिर्फ सज़ा लोगों की चीखें सुनाई देती थी, डार्कनेस। इसीलिए डेमोन किंग ने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा, वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर ले। वो भी आते थे इस दुनिया में अपने आप को फ्रेश करने के लिए। हर किसी को भी बोरियत फील होती है, जैसे मुझे बोरियत फील हो रही है। कोई मुझे घूमने के लिए लेके नहीं जा रहा है। सब लोग घूम रहे हैं। मेरी आवाज़ सुन के तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। लेकिन मेरे डैड को मैंने बोला कि डैड चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। तो मेरे डैड ने बोला कि तुम्हारे दवाई के पैसे दे दे के मेरी तो जान जा रही है। तुम्हें अगर मैं घूमने के लेके जाऊंगा फिर और ज़्यादा दवाई खरीदनी पड़ेगी। मैं तो खरीदूँगा, तुम खा पाओगी? मेरे डैड ने ये बोला। क्योंकि मेरे डैड दवाई तो खरीदते हैं लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतनी डांट पड़ती है ना। डैड नहीं डांटते, मॉम डांटती है। वो एकदम मतलब बकर करके मेरा सर खा जाती है। मुझे दवाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो सिरप हो, गोली हो, कुछ भी हो, आई डोंट लाइक इट। लेकिन मुझे ही खानी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। मैं खास करके इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ। कमेंट करके बताना कौन कौन मतलब सिरिंज से डर लगता है। सॉरी गाइस, मेरी वॉइस कितनी बकवास हो रही है, आई नो। प्लीज़ को मैनेज कर लेना। तो सॉरी, मुझे घूमने जाना है लेकिन मेरी पढ़ाई भी है, क्या करूँ मैं। इसलिए मुझे जाने नहीं दे रहे मेरी तबीयत के बारे में जान के। मुझे लगता है कि मेरी तबीयत में मतलब सारी दवाई एक साथ खा लूँ और ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, मैं मर जाऊँगी, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा बचपना अभी भी है मेरे अंदर। मैं बच्ची ही हूँ गाइस, मैं बड़ी हो रही हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सॉरी गाइस, मैं बकवास कर रही हूँ। मेरा बुखार ना मेरे सर पे चढ़ गया है, फिर भी मैं शूट कर रही हूँ, तो इसीलिए इतनी बकवास कर रही हूँ अभी। तो ना फिर जोंगकुक क्या बोलता है कि जोंगकुक ना अपने फैमिली मतलब अपने जोंगकुक का बड़ा भाई था जिन, वो एक ओमेगा था। ओमेगा तो रूल नहीं कर सकता, अल्फा रूल करते हैं, तुम्हें पता है। तो जिन रूल करना भी नहीं चाहता था, वो सज़ा देने में ज़्यादा यकीन नहीं रखता, वो सॉफ्ट हार्टेड है। लेकिन एक अल्फ़ा का दिल बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। और हमारी जिनों का तुम लोगों को पता है कितना सॉफ्ट हार्टेड बच्चा है। तो इसीलिए वो ही तक नहीं चाहता था, वो उसने ही जोंगकुक को दे दिया। और लीज़ा को तो उस तख्त से नफरत ही है, क्योंकि उसे पता था अगर वो बेरिया है, अगर उस तख्त पे वो बैठेगी, हाँ ताकत मिलेगी, उसे पता है। लेकिन उसके पास वैसे भी ताकत है। तो वो चाहता था कि उसका भाई बैठे जो एक रफ़ एंड टफ़ है और जो अपने डैड के जैसा है। तो इसीलिए लीज़ा और लीज़ा और जिन ये सब से तो दूर ही रहते हैं। तो बच्चा जोंगकुक बिना चाहते हुए भी उससे किंग बनना पड़ेगा उसके डैड के बाद। तो इसीलिए वो सब इस दुनिया में आके थोड़ा सा उसके बच्चों को अच्छी सी वाइफ देना चाहते थे, लोगों के साथ उठना बैठना, इमोशंस को जानना, किस लिए लोग क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए भेजा था। और जब जोंगकुक मतलब बड़ा ही था थोड़ा बहुत, तो तब उसने 10 साल के तेहंग को देखा था, 10-11 साल के तेहंग को। तब से वो तेहंग को पसंद करता था। चाइल्डहुड लव गाइस। लेकिन जो तेहंग को कुछ भी नहीं पता था कि जोंगकुक उसे पसंद करता है बचपन से। ये स्टोरी बहुत ही यूनिक है और आप लोगों को आगे आगे पता चलेगा। तो जोंगकुक जब ये सब सोच रहा होता है, उसके फ्लैशबैक्स एंड होते हैं और वो सारे डेमोन चिल्ला रहे होते हैं।
तो बोलते साउंड्स रियली गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग अपनी सज़ा ले रहे हो। तुम लोगों को पता नहीं कि मैंने तुम्हें कितना मारने की को कितना रोक के रखा था तुम लोगों को इससे टॉर्चर करने से, जब तक मेरा बेबी अपने घर नहीं चला गया। उसके साथ टाइम स्पेंड करना था मुझे, इसीलिए तुम लोगों को वक्त नहीं दे पाई। तुम लोगों को वक्त अभी इतना बुरा चल रहा है। मेरा मूड बहुत ख़राब है क्योंकि मेरा बेबी मुझे छोड़ के अपने घर चला गया है, और इसलिए मुझे तुम लोगों के टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आएगा। दोनों जंगोक एक साइकेज़म के हंसता है, और सारे डेमोन रक्स मतलब खून से लथपथ थे वो और डर जाते। दोनों सब सोचने लगते अब तो हम गए काम से। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वैसे आई होप आप लोगों को मेरी बकवास अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। हाँ, मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब है, सॉरी, और मेरी तबीयत भी ख़राब है। आई एम सो सॉरी फॉर